नमस्कार दोस्तों, वापस से एक नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। तो फाइनली कक्षपाल का विज्ञापन जो है वो आपका आ चुका था। आने के बाद उसे स्थगित भी किया गया, लेकिन फिर से उसका फॉर्म भराना आज से शुरू हो चुका है। आज यानी कि 9 जनवरी 2026 से आपका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इसमें बात करने वाले हैं उम्र सीमा को लेकर के, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच में चल रहा है। और इसमें उम्र सीमा को लेकर छूट भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है, हर एक चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के पास। तो चलो वीडियो को लाइक कर दो। और अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ इस विज्ञापन के बारे में कि कक्षपाल का विज्ञापन है क्या, इसमें आप लोगों को किस तरीके से उम्र सीमा में छूट मिली है या नहीं मिली है। यहाँ पे देखो विज्ञापन संख्या 07/2025, ये इनकी विज्ञापन संख्या है। आपका विज्ञापन का नाम है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों का, इसमें जो बैकलॉग और रेगुलर का सारा पद था, कुल 1700 कुछ पद थे इसमें। तो इसका फॉर्म सबसे पहले जब निकाला गया था विज्ञापन, तो इसमें आपका यहाँ पे 100 रुपये तो फॉर्म भरने में चार्ज लग रहे थे, जो कि अभी भी लगेंगे। इसमें भाई आपका चेंजेज नहीं हुआ है, 100 रुपये अभी भी लगेंगे। और ऑनलाइन आपको इसी वेबसाइट से करना होगा। आप चाहे तो साइबर कैफे में जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं, अदरवाइज खुद से भी कर सकते हो। www.jssc.jharkhand.gov.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दी। अभी देखो आपको यहाँ पे जो आपका फ़ी है, उस फी में आपका जो परीक्षा शुल्क है उसमें 50 रुपये लगने वाले हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, जनरल को 100 रुपये। ठीक है, ये हुआ आपका परीक्षा शुल्क। आगे यहाँ पे दिया गया है आपका पदों का विवरण। तो पदों का विवरण ये सारी चीज़ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे दी है, तो इसे मत देखो, ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। बात करते हैं उम्र सीमा को लेकर के, जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग लगातार विरोध भी कर रहे हो। तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ उम्र सीमा। ठीक है, तो उम्र सीमा के लिए आप लोगों को उसी टाइम बोला गया था, तो उसी टाइम इसके लिए विरोध हुआ था कि उम्र सीमा में हमें छूट नहीं मिल रही है। तो उससे पहले बात करते हैं हाइट की। तो यहाँ पे देखो अनारक्षित के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और सीना है 81 सेंटीमीटर फुलाकर। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। बात करते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि हाइट होना चाहिए और 79 सेंटीमीटर फुला करके सीना होना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका पुरुषों के लिए कक्षपाल में शारीरिक मापदंड। महिलाओं के लिए है 148 सेंटीमीटर, ये सभी कोटि की महिलाओं के लिए है और सीना तो इसमें लागू नहीं होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई है जो कि यहाँ पे 148 सेंटीमीटर मांगा गया है। बात करते हैं शारीरिक दक्षता यानी कि रनिंग के लिए। तो रनिंग आप लोग ध्यान से सुनना, 1 मील 1600 मीटर, 1 मील 1600 मीटर, दोनों का सेम रनिंग उतना ही करना है, लेकिन टाइमिंग में डिफरेंस है। लड़कों को 6 मिनट में और लड़कियों को 10 मिनट में। तो भाई इसमें भी छूट जो बिल्कुल मिलना चाहिए था। 6 मिनट की जगह इन्हें भाई 7 मिनट, साढ़े छः मिनट तो कम से कम देना चाहिए। 7 मिनट अगर नहीं दे रहे हो तो 6.5 मिनट और 7 मिनट रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि इस विज्ञापन को बहुत देर से निकाला गया है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है, आप रनिंग को छोड़ो, उम्र सीमा। यहाँ पे देखो अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए मात्र 25 वर्ष उम्र सीमा दी गई है। समझ सकते हो कितनी कम उम्र सीमा है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें लाखों की संख्या में इससे वंचित रह जाएंगे, इस फॉर्म को भर नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर्म भरने के लिए पिछला बार जो विज्ञापन निकला था वो लगभग 10 वर्ष हो गए निकले हुए। और 10 वर्ष उस समय जब निकला था विज्ञापन, उस समय अभ्यर्थियों का 18 साल नहीं हुआ था। इस बार जब अभ्यर्थियों का यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया तो इस बार इनका 25 साल से ऊपर चला गया, 27 साल से ऊपर चला गया, 28 साल से ऊपर चला गया और 30 साल से ऊपर चला गया अभ्यर्थियों का यहाँ पे एज। इसमें तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि इनको यहाँ पे अनारक्षित को और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को। ठीक है, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पे हो रही है। अगर यही लोग फॉर्म भरने से भाई वंचित रह जाएंगे तो किन्हें जॉब दोगे? जो अभी नया नया फ्रेश आए हैं उन लोगों को, तो वो लोग कहाँ चले जाएंगे? वो जो लगातार इंतजार कर रहे हैं 10 वर्षों से आपने विज्ञापन नहीं निकाला। अगर हाँ आप विज्ञापन मान लीजिए हर 2 साल 1 साल पर निकालते रहते, कुछ कम कम संख्या में ही निकालते, तो ठीक रहता कि हाँ चलो विज्ञापन निकल रहा है तो उम्र सीमा सही है।
लेकिन आप विज्ञापन को निकाल नहीं रहे हो, विज्ञापन सीधे 10 वर्ष के बाद निकाल रहे हो। वो भी यहाँ पे कोर्ट को इसमें भाई इन्वॉल्व होना पड़ा, उन्होंने प्रेशर डाला है तब जाके विज्ञापन को निकाला गया है, नहीं तो ये भी नहीं निकालते आप लोग। और जब निकाल भी रहे हो तो इसमें कितना कम उम्र सीमा दिए हो जिसमें अभ्यर्थी इससे वंचित रह जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ तो भाई आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है तो गलत है। उम्र सीमा में छूट बिल्कुल मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखो उम्र सीमा को मैंने इसीलिए बता दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कक्षपाल का भी है वो है तो सिर्फ और सिर्फ उम्र सीमा। तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, ठीक है। आप लोग जो लोग अभी एलिजिबल हो भरने के लिए वो लोग तो अपना भर दो, लेकिन जो नहीं एलिजिबल है वो तो इसके लिए भाई लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि उम्र सीमा देखो 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, ये चीज़ बोला गया है। तो 1/8/2025 तक जिन अभ्यर्थियों का 18 साल हो गया और जिन अभ्यर्थियों का 25 वर्ष से कम है वही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जिनका 1/8/2025 के बाद उनका थोड़ा सा भी एज अगर आगे निकल गया, 25 बरस 1 महीना भी हो गया, तो आप यहाँ से वंचित हो जाओगे। ये चीज़ यहाँ पे हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। यही उम्र सीमा में यहाँ पे भाई कन्फ्यूजन हुआ है और अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो उम्र सीमा मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे जो उम्र सीमा दी गई है अनारक्षित के लिए और EWS के लिए, पुरुष के लिए, ठीक है, 25 वर्ष उम्र सीमा है। और अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसमें पिछड़ा वर्ग है उन लोगों को यहाँ पे महिलाओं के लिए 28 वर्ष की उम्र सीमा दी गई है, ठीक है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में पुरुष के लिए 27 वर्ष है, ठीक। और उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 30 वर्ष है। तो इन लोगों को तो उतना इशू नहीं है, इन लोगों का लगभग एज हो जा रहा है, ये लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है जनरल के लिए, और जनरल को हर जगह पे समस्या का सामना करना पड़ता है। चाहे आप फॉर्म भरने में आओ, ज़्यादा पैसा लगेंगे, उम्र सीमा में छूट नहीं रहेगी, और जनरल में हर कोई फॉर्म भर सकता है। आप ST से फॉर्म भर के जब फॉर्म भरोगे तो ST में, और जब कट ऑफ में आपका भाई ज़्यादा नंबर आ जाएगा तो आप जनरल में भी आ जाओगे। तो ये सारी चीज़ हर जगह जनरल को ही झेलना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा समस्या जनरल को है, ठीक है। तो उम्र सीमा में कम से कम न्यूनतम भाई 5 वर्ष अगर दे दे तो अच्छा रहता, कि आप भाई विज्ञापन इतने सालों के बाद निकाल रहे हो, तो 25 की जगह अगर आप 30 वर्ष कर दें तो बिल्कुल सही रहेगा उम्र सीमा जनरल के लिए। और 25 नहीं हो पा रहा है, अगर 30 नहीं हो पा रहा तो आप 27 भी कम से कम कर दीजिए, जिससे जनरल हो सके। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उन्हें कम से कम 3 वर्ष का और छूट मिलना चाहिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 वर्ष तो बिल्कुल मिलना चाहिए, जिससे कि ये 30 वर्ष तक अभ्यर्थी जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतना तो मिनिमम सरकार को सोचना चाहिए कि हाँ बिल्कुल हम दें। ये है उम्र सीमा को लेकर के मैंने जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। अब आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। कब से? यानी कि 09/1/2026 से आपका फॉर्म भराना आज से शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोग, जो भी लोग अभी तक इसके अंडर में हो, अंडर एज, आप लोग इस पर भर सकते हो। आपका 18 साल से 25 साल के बीच में हो तो सभी लोग अपना अपना ऑनलाइन कर दो, ठीक है। देर ना करो। सभी को भाई मात्र 100 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी लगने वाला है। फॉर्म भरने में फ़ी मात्र 100 रुपये लगेंगे जनरल के लिए, और भाई ST SC को तो मात्र 50 रुपये लगेंगे। तो फॉर्म को बिल्कुल भर दो और तैयारी में लग जाओ, क्योंकि ये विज्ञापन बहुत ही जल्द कंडक्ट करा ली जाएगी। इसमें प्रेशर है ऊपर से, तो इसके चलते इस विज्ञापन को कंप्लीट कराने में ये देरी नहीं करेंगे। तो आप लोग फॉर्म भर देना, और फॉर्म भरने के बाद आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को बताया, और भाई याद दिला देना चाहता हूँ। इसीलिए जो कन्फ्यूजन में थे अभी लोग कि फॉर्म हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते, उम्र सीमा क्या है इसमें, तो इसमें उम्र सीमा जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी कि उम्र सीमा मात्र वही है। इसके अलावा JSSC ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला है, मात्र 25 साल ही उम्र सीमा इसमें दी गई है, ठीक है। तो आप लोग चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। आते हैं एक और नए वीडियो के साथ।